जब से पाइकॉइन लॉन्च हुआ है काफ़ी लोग ये आप सोच रहे हैं कि हमें इसको बाय करना या सेल करना चाहिए। वेल अभी तो देखें एक एक्सचेंज या कुछ एक्सचेंजों ने जो पाइकॉइन को लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक बाइनेंस ने स्टिल इसकी लॉन्चिंग नहीं की हुई। तो इट मीन्स कि जब तक बाइनेंस से इसकी फाइनल कॉल नहीं देता कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो तब तक आपने इसका वेट करना है। बहरहाल मैं आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ एनालाइज करके बताता हूँ कि पाइकॉइन अभी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये मैंने पाइकॉइन का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो फिलहाल देखें कि पाइकॉइन जो जब से लॉन्च हुआ है, पहले तो इसने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर गया और हाई लेवल के ऊपर जाके ऑलमोस्ट इसने जो टच किया है वो $3 को भी टच किया है। तो पहले एक चीज नोट करें कि जैसे ये लॉन्च हुआ है फिर इसने नीचे आया, डंप हुआ है थोड़ा सा कि नीचे गया है मार्केट के अंदर, और फिर दोबारा इसने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और अभी भी काफी लोग इसको कह रहे हैं कि हम इसको बाइंग रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो स्टार्ट के अंदर तो ये बहुत हाई लेवल के ऊपर जाता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत ज्यादा ये गिरने के इसके भी चांस है पाइकॉइन के। तो अभी इसकी मजीद डिटेल जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ले जाता हूँ आपको मार्केट को कैप के अंदर। और इसके अंदर भाई अगर करंट प्राइस इसकी अंदाजा लगाया जाए तो इसकी प्राइस चल रही है 1.64 कि ये प्राइस इसकी जा रही है कि। और इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने नोट करनी है, अगर मार्केट कैप के ऊपर यहाँ से इसको क्लिक किया जाए, ये वाली जो चीज़ है यहाँ से अगर आपने क्लिक करना है तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये एक इशारा भी एक ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, वो है कि कोई मार्केट इज नॉट वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट मार्केट कैप के। जो कोइन मार्केट है ये अभी तक इसने वेरीफाई नहीं किया कि ये जो अभी तक ये इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, टोटल सप्लाई जो हो रही है, अभी तक ये ऑलमोस्ट मार्केट कैप भी इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि ये जो वाकई इसका जो डाटा ये एनालाइज करके ये सच के ऊपर भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि ये हो सकता है बाद में स्कैम भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी इसको फाइनली देखा जाए। और एक और चीज़ के बुलिश और बैरिश का भी अगर देखा जाए तो 90% लोग इसको अभी भी बाय करने का सोच रहे हैं। लेकिन आपने इससे जो डाटा मार्केट कैप का इसके ऊपर आपने नहीं जाना। अगर एनालाइज भी कीजिए तो एनालाइज में भी यहाँ से मार्केट तो गिरी है काफ़ी ज़्यादा। अभी मार्केट फिलहाल 1.64 के ऊपर इसका $1 सेलिंग हो रही है। और उसमें से टॉप की एक्सचेंजिंग को देखें तो OKX है, बिटगेट है, इनके ऊपर पाइकॉइन लॉन्च हो गया है। और अगर प्राइस को भी देखा जाए तो तकरीबन इनकी प्राइस 1.64 हर एक्सचेंज ही शो कर रही है। लेकिन मार्केट कैप अभी भी ये जो नोटिफिकेशन दे रहा है ये एक डेंजरस है। ये मार्केट कैप को अभी तक वेरीफाई इसको नहीं कर रहा कि वाकई इसका यही डाटा है या नहीं डाटा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आप आपने ये करना है कि जब तक बाइनेंस इसको लॉन्च नहीं करता, अगर बाइनेंस की न्यूज़ आ जाए कि मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ पाइकॉइन को, तो आपने करना क्या है, आपने ये जो है OKX या बिटगेट के ऊपर, इनके ऊपर जिस एक्सचेंज के ऊपर भी ये अभी तक वो चल रहा है ये पाइकॉइन, उसके ऊपर आपने जाके इसको बाय कर लेना है। जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हो के बाइनेंस इसको लॉन्च करने वाले, तब आपको आप समझें कि प्रॉफिट मिलेगा। और पाइकॉइन अभी जो चल रहा है 1.64, ये हो सकता है $3 के ऊपर भी चला जाए, $5 के ऊपर चला जाए, क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। तो अगर आपका भी अकाउंट बाइनेंस के अंदर नहीं है तो नीचे मैंने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप पहले अकाउंट बना लें उसके अंदर। तो इसके ये तरीकाकार तो मैंने बता दिया कि बड़ी जो एक्सचेंज है अभी इसने लॉन्च नहीं किया हुआ पाइकॉइन को, और जैसे कोई न्यूज़ मिलती है तब आपने इसको बाय करना है। अभी फिलहाल आप इसको सेलिंग की तरफ भी नहीं जाना, होल्ड कर ही रखें। अगर आपके पास है जो कॉइन अभी पड़े हुए हैं तो उसको होल्ड कर लें, वरना ना आपने बाय करनी है ना सेल करनी है। हाँ, ये आप एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ से मार्केट किसी भी टाइम बहुत हैवी किस्म के नीचे जाने के चांस हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कॉइन लॉन्च होता है पहले तो ये ऊपर निकलता है, जो कि अपना पीक सीजन ये देखें इसने टच कर लिया है। लेकिन अब जैसे ही इसने दोबारा नीचे आना है तो हो सकता है इससे डबल नीचे आ जाए और उसकी वैल्यू 0.50 सेंट के बराबर भी 30 सेंट के बराबर भी रह जाए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी तक इसको आपने ना बाय करना है ना सेल करना है। सिंपल आप फाइनेंस का वेट करना है आपने कि फाइनेंस जब तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं देता, क्योंकि बिट को अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि बिटगेट या MEX के ऊपर ये जो एक्सचेंजें हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉइन ऐसे भी पड़े हुए हैं जो अभी तक बाइनेंस ने लॉन्च नहीं किए हुए और या वहीं पे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अभी तक ऑफिशियली तौर के ऊपर जो पाई कॉइन है इसकी अगर देखा जाए तो आपने इसको अभी
ना बाय करना है ना सेल करना है, क्योंकि जब तक मार्केट, हाँ एक हो सकता है कि अगर तो इस लेवल के ऊपर अगर आ जाए, अगर देखें 50 सेंट के ऊपर आ जाए, 0.50 सेंट के ऊपर, 30 सेंट के ऊपर आ जाए अगर पाई कोइन, अगर आपको लेने का बहुत ज़्यादा शौक भी है, तो इस जो टारगेट ये मैंने आपको बताए हुए हैं, ये वाले टारगेट, ये इस मतलब प्राइस के ऊपर, तो फिर आप बाय करके कुछ रख सकते हैं अगर आपने करने भी हो। फिलहाल आप इससे दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बाय करने की, जब तक बाइनेंस का आपने वेट करना है। वो अगर बाइनेंस न्यूज़ दे देता है कि हम इसको पाइकॉन को लॉन्च करने वाले हैं, तो तब आपने जाना है। तो मार्केट कैप के ऊपर भी अगर देखा जाए तो इसमें डाटा कंफर्म नहीं है। इसमें से अगर टोटल सप्लाई भी देख लें 9.928 बिलियन है, तो सप्लाई और डिमांड का ये फर्क होता है कि अगर सप्लाई का ये होता है कि अगर सेलर ज्यादा हो गए हैं, वो सेल्स को कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को, तो जाहिर बात है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर वो सेलर ज्यादा लेने चीजें स्टार्ट कर देंगे तो वो प्राइस क्योंकि शॉर्ट हो जाएगी, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। अगर ये आम एक चीज है कि जो भी कोई चीज शॉर्ट होती है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, और जब भी कोई चीज ज्यादा मिकदार में आ जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है, आपने इसी को कंसेप्ट को लेके आपने जाना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी। ये जो पाई कोइन है, तो फिलहाल कंप्लीटली एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस का आपने वेट करना है, तब तक आपने इसको होल्ड के ऊपर ही रखें। अगर सेल करना चाहते हैं तो $1.63 इस टाइम अगर चाह रहा है, ये अब आपकी मर्जी है। तो मैंने अपनी एनालाइज बता दी है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।